तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम जोड़ घटाना करने वाले, ठीक है। तो ये भिन्न का सवाल है, इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि यार अभी इसमें गुणा भी करना है, भाग भी करना है, प्लस भी करना है। तो मतलब ये बेसिक है, ये मैं नहीं कर रहा कि मतलब बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हल्का सवाल है। लेकिन शुरुआत से अब जिसका बेसिक कमज़ोर है उसके लिए तो कठिन है ना। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आराम से आपको बताता हूँ, डिटेल में बताऊँगा कैसे करना है। देखो, सबसे पहली बात तो जान लो, जो जितना ही बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही जल्दी कटता है। एग्जामिनर आपको जानबूझ के बड़ा ही क्वेश्चन देता है ताकि आपका दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाए उसको देख कर, लेकिन होता वो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। और अधिकांश क्वेश्चन जो देखने में छोटे लगते हैं वही खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको देखो कैसे करना है। देखो, ऊपर का नीचे का काटना तो जानते हो, काटना नहीं जानते हो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ो जिस पहाड़े में दोनों आते हो, या तो इसको इसको आपस में काट लो या तो इसको इसको आपस में काट लो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आप इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो। तो मैं क्या देखो, अब कहोगे कि यार प्लस है तो इसको भी तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। अभी एक एक करके करो ना, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। तो मैं 2 से 2 काट दे रहा हूँ, पहले लिख ले रहा हूँ फिर बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये 2 के पहाड़े से मैंने काटा दोनों को, ठीक है। एक ही पहाड़े में दोनों आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 से मैंने काटा, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, एक लिखा। 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, एक बार में आता है, ये भी लिख दिया, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो, इसको मैं काट सकता हूँ, इसको छोटा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो देखो, अगर मैं इसको 2 से काटूँ तब भी ये कटेगा, 3 से काटूँ तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 से भी कटेगा, ठीक है। लेकिन 4 से जब काटूंगा तो और छोटा आ जाएगा, और जितना ही छोटा क्वेश्चन बनेगा, इक्वेशन बचेगा, उतना आसान होगा जोड़ने में, ठीक है। अब नंबर बड़ा जोड़ोगे तो समय ज़्यादा लगता है, लेकिन छोटे कर लोगे तो और आसान हो जाएगा। तो आप 4 के पहाड़े से आराम से इसको काट सकते हो। देखो, 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, एक बार में। 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लिख लो, इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन कितने आराम से होगा। 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, ध्यान से सुनो। अगर किसी भी संख्या के नीचे 1 गिवन है ना, तो उस संख्या का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि 2/2 है तो वो 2 ही है, ठीक है। या फिर 5/1 है तब भी वो 2 ही है, सॉरी 5 ही है, ठीक है। और 7/1 है तब भी वो क्या है, 7 ही है, ठीक है। इतना ध्यान रखो। लेकिन वहीं अगर उल्टा हो जाए तब आप इसको 7 नहीं लिख सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। अब इसका मतलब इस तरह से समझो, अब ये 2/1 है, ठीक है। तो कोई संख्या क्या है ना कि 2 क्या है, 2 भाग 1 ही है, तो वो आपस में बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से भी समझ सकते हो। नहीं तो यार इस तरह से बिल्कुल याद रख सकते हो, कोई भी संख्या के नीचे हम 1 मान सकते हैं अपने से, ये रूल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बची बस। अब इसको सॉल्व करो। देखो, किसी से भी संख्या में 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या बचती है, यानी कि ये बचेगा 24/1, ठीक, प्लस 3/1, यही बचा ना। इसको देखो, ठीक है। अब ये नंबर बच गया। अब इसको देखो, मैंने अभी कहा कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। मतलब उसका मतलब नहीं कुछ होता है भिन्न के अंदर, क्योंकि वो संख्या पूरी है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट 24 + 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया। अब मुझे बताओ 24 और 3 कितना होता है, 27, और यही हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वेशनों को कर सकते हैं। ये सिंपल था, अभी मैं और थोड़े कठिन करते जाऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।